तस्नीज़ में अहम खबर से आपको आगाह करें। तौसा शरीफ की नवाई बस्ती जड़ लिगारी में मुबैना तौर पर डाके की वारदात पर पुलिस के रवैये के खिलाफ मुतासरीन और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सब पुलिस रैली बधी है, असां जो इतने आया हैं, सब को किराया कोई नहीं, सब किराया दो तो सतवा को कुछ नहीं सियादे, कोई 5-10 हज़ार जरा फर्द सब दो बजा असांखे सारे को तो ये कश ना उन्हें के उठो तो सरदार लाओ सब चाबी दो ना पे मेरी दी वाला के माए भी असांखे तुसा क्या फरेबी बे को टेरे बे सजाई तरटण वहाँ के ना असां तुआरे हाणे फिरा त असांखे पैसे ज़रूरत है, असां पैसा असांखे साढ़े को पैसे हैं दाता लाओ पे चवंदा जंदरा भनान वञ पाए पुछे खीर में बिया जो तुर क्यों पे टिकटी छेक कहते हैं साढ़े को आना तो चाबी छेक दी है, चाबी लाई न चाहते हैं दार लाए ने जा समी में गया है के रोका क्या था वो जवान पे घिली घिली गए वो वन को मोटरसाइकिल बस के सी मेरी धी को भी खड़े नाल बस से कहते बात कहते पीछे पेटी खोली ने पैसे चाहते ने रिवरात चाहते ने सारे सबको पूछा ने मैं आद्या में अल्लाह वास्ते कुछ ना खाई मेरे पुत्र को कुछ ना खाए तुझा चाहो तू लेंदी पई है आके वक्त मारन पाए मैं ध्यान मेरा नाम मोहम्मद सकलान है। मैं बेट जाल लिगारी दा रिहायशी हाँ। मैं रात को सुता पिया मी रात को 12 बजे के करीब 5-6 डाकू आए मैं को आके बद सिटे ने वाला घर के दूर जाके खेत वन सिटे ने मैं को तशद्दुद कीते ने वाला घर मेरे वाला अम्मा मेरी को कुटे ने मारे ने को ने तेरा पुत्र को समरेने आए लिहाजा जैसे जमा पूंजी तेल बेची खड़ा से तुसा इन तिले दे पैसे सा आन दो ना तो असा तेरे पुत्र को मार सटे सूँ। अम्मा मेरी को कुटे ने मारे ने साढ़े पैसे भी चाह के देने 4.5 लाख रुपया तो सारा जरा सोना हा वो भी चाह के देने। लिहाजा DSP साहब वेंदन उथा वन के साकू धमकेंदन आदन तुसा कूड़ा ही वे पाए। लिहाजा साकू इंसाफ किड़ा का नहीं मिलता पिया। चौथा डी मारे असा रुलदे पाए था साकू किड़ा क्यों इंसाफ का नहीं मिलता पिया। लिहाजा जरा बंदा पकड़िया पे उनकी ना कोई तशवीश करन ना उनके पुछ देन ना को कशे ते वाला असा बंदे को उथे मौके ते सुञाण गिदा मौके ते जो सुञाते थे उनकी कोई तशवीश का नहीं थी पई, कोई उनके पूछा का नहीं वेंदा पिया कि तैं क्या कीते क्या नहीं कीता। लिहाजा सारे नाल कुछ इंसाफ किया वजे। साड़ी वज़ीर आला के रिक्वेस्ट है साकू कुछ इंसाफ मिलिया वजे। मौजूद हैं कलमा चौक पर। हमारा जो आज का एहतजाज है वो ये है कि ये जो बेट जाल लिगारी का एक यतीम बच्चा है जिनकी चोरी की गई है, उन पर तशद्दुद किया गया है, चोरी नहीं बल्कि डकैती की गई है, इनकी मौजूदगी में इनकी डकैती की गई है। तो ये जब पुलिस के पास पहुँचे हैं तौसा पुलिस के पास, इन्होंने कहा है कि हमारी डकैती हुई है, हमारी डकैती का पर्चा दिया जाए, लेकिन उसने डकैती का पर्चा नहीं दिया बल्कि चोरी का पर्चा दिया है। चोरों के साथ मिले हुए हैं। गरीब आदमी को हमारा मुतालबा है कि इसको इंसाफ दिया जाए और डकैती का जो पर्चा है, जो डकैती हुई है उसका पर्चा दिया जाए। ये एक गरीब आदमी है, ये यतीम बच्चा है, इसने मजदूरी करके अपने गंदम और तिल बेची है। जब डाकू को पता चला है कि इसके पास पैसे हैं, वो डाकू रात को 12 बजे 1 बजे के करीब 5-6 लोग थे, वो मुसल्ला होकर इसके घर घुस गए हैं। इसको कहा है जनाब वो तिल्लू के जो पैसे हैं वो निकालो, फिर इसको बांध कर खेत में डाला गया, फिर इसकी वालदा पे तशद्दुद किया गया, फिर इसकी हमशीरा पे तशद्दुद हुआ। जो डाकू थे वो इसकी सारी जमा पूंजी ले गए हैं और इसने ये खुद भी बताएगा, इसने एक बंदे को पहचाना है, पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, मगर पुलिस ने जो पर्चा दिया है वो हमारे साथ, इस मजलूम के साथ, पूरे वसेब के साथ एक फ्रॉड और धोखा किया है। जब डकैती हुई है तो आप चोरी का पर्चा क्यों देते हैं? आज का ये एहतजाज, ये इलाके के लोग आए हुए हैं सारे, उस इलाके के अंदर खौफ है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यहाँ का जो SHO है वो जराइम कंट्रोल करने में नाकाम हुआ है। पूरा वसेब एहतजाज के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह मैं जल्द कोट मोड़ के मकाम पे इस इंडस हाईवे को बंद करूंगा, पूरे इलाके के लोगों को ले आऊंगा और मैं वहां पे धरना दूंगा। इस शहर के अंदर हर रोज मोटरसाइकिल चोरी होते हैं,
इस शहर के अंदर हर रोज डकैतियां होती हैं, कहीं पे रक्षा लूट लिया गया है, कहीं पे राह चलते मुसाफिरों को लूटा गया है। और मैं डीपीओ साहब, मैं डीआईजी साहब, मैं आईजी साहब से मुतालबा करता हूं कि तफ्तीश की जाए, सीए स्टाफ के जरिए तफ्तीश की जाए, इस मजलूम को हक दिलाया जाए। इसकी सारी जमा पूंजी जालिम लूट कर ले गए हैं। ये आपसे इंसाफ की अपील करता है। मोहतरम गुजारिश है कि 3 बार पहले इन्हें नाल जुल्म थे, डकैती थी, ये साकू दसाया गया, अस मौके ते भी गए हैं, पुलिस भी मौके ते गई है, 15 ते भी कॉल थी है, 112 भी उठाओ चाह के आई है, मरीजा को भी जो जख्मी किता ने, मारा ने, तशद्दुद किता ने, ई वक्त भी हस्पताल ही मौजूद है। बारहा SHO को दसावन के बावजूद भी जुल्म की इंतहा है कि साकू उल्टा डराया धमकाया वेंदे कि तुसा गलत ही वे, अल्लाह माफ़ फरमाए, असा इन्हें को क्या कहना, खुदा दे असा अपील करने पूरे जड़े ई चीज़ को फॉलो करने उन्हें को इंसाफ की अपील करने, खुदा रही बच्चे को इंसाफ किया वजे। अगर इवें जुल्म मुआशरे के अंदर थिया तो मुआशरा तबाह थी वैसी, खुदा रही मुआशरे को मजीद तबाही को बचाया वजे। इन्हीं बेवा जड़े ना यतीम थे, बेवा अम्मा थे, बहुत बड़ा जुल्म थिया पे और इंसाफ की किरा दाद रसीद जरा बराबर भी नहीं मिलती पे, उल्टा धमकेंदे SHO साहब हर वेले धमके बक जाए, तशवीश कराने एक जालिम को जो पकड़ी बैठे उनको तहफुज दिता वेंदा पे और उनके सामने इन्हें को डराया धमकाया वेंदा पे। असा अफसराने बाला को अपील करने खुदारा इंसाफ किया वजे और जुल्म हमेशा मिट के रहंदे और इंसाफ न थिया तो माशरा तबाह थी वैसी। असा इल्तिजा करने सारे साथी आए खड़े ई रिक्वेस्ट को गिन के मेहरबानी करके ई मजलूम का साथ दिता वजे और इंसाफ फराम किया वजे। जी आपने सुना इस बाबत मुतासरीन और मारूफ समाजी शख्सियत जुल्फ़कार बलोच हाफिज मोहम्मद हुसैन का कहना था कि पुलिस इस यतीम बच्चे को फौरी तौर पर इंसाफ दिलाए और डाके की FIR की जाए। इस बाबत पुलिस ज़राए से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई मगर बार बार फ़ोन करने के बावजूद फ़ोन ना मिल सका। सुहेल शहजाद, तौसा न्यूज़, तौसा शरीफ।